कृषि दर्शन के देखिए जम्मो संगवारी हो। राम राम जय जोहार। संगवारी हो, संझा के 5:30 बज गए है और आप मन हा टीवी के तीर में बैठ गए हावो। संगवारी हो, आज हमन हा खड़े हन उड़द के फसल में और आज हमन जानबो कि हम हाँ उड़द के उन्नत और वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के कर सकन ये विषय में। फिर संगवारी हो, यहू बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ ला हमन हाँ धान के कटोरा के नाम ले जानथन। फिर यहाँ दलहन तिलहन के घलोक बढ़िया उत्पादन लिए जा सकते, काबर कि हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु है एकर बर बड़ा ही उपयुक्त है। तो संगवारी हो, आज हमन जानबो कि हमला उड़द के अगर खेती करना है, उड़द दाल के अगर खेती करना है तो हम ओमा काय काय उदिम ला करबो। लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवय कुछ खास। जब पंजाब हरियाणा की बात आती है तो कोहिर सफ़ेदा है, श्वेता है, सफ़ेद जाम है। ये किस्में पंजाब हरियाणा में बहुत पॉपुलर है। लेकिन जब मध्य भारत की जब बात करते हैं तो मध्य भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो क्षेत्र है या झारखंड का जो क्षेत्र है, वहाँ पर लखनऊ 49, जिसको हम लोग सरदार ग्वावा कहते हैं, इलाहाबाद सफ़ेदा, कोहिर सफ़ेदा, ललित और श्वेता, ये जो किस्में हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और जो इलाहाबाद सफ़ेदा है वो तो इतना पॉपुलर है किसान भाइयों कि आप इसका एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो। साथ ही आजकल आप लोगों ने देखा होगा केजी ग्वावा, जिसका वज़न 1 किलो के आसपास होता है। तो केजी ग्वावा भी छत्तीसगढ़ में और संपूर्ण भारतवर्ष में लगाए जा रहे हैं। तो इन किस्मों को विशेष रूप से किसान भाई ध्यान रखें। अमरूद, अगर आपके पास कम पौधे हैं और आप नर्सरी से नए पौध खरीदना नहीं चाह रहे हैं तो अमरूद से गूटी तैयार करके नए पौध भी तैयार कर सकते हैं। तो भाई संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज मैं आप मन ला बताता हूँ कि मैं खड़े हूँ उड़द के खेत में। और संगवारी हो, उड़द दाल बड़ा ही निक लागथे। तो ये उड़द के हम खेती ला कैसन ढंग के करन, यही विषय में बताए बर आज हमारे संग में हवय डॉक्टर अभिनव साव जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। और सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो डॉक्टर साहब कि ये जो उड़द के फसल होते तो का हम उड़द के फसल, दलहनी तिलहनी फसल बर हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु है कैसन ढंग के हवय और जमीन के तैयारी हमारे किसान भाई मन है कैसन ढंग के कर सकते। आओ जानथन ये विषय में डॉक्टर साहब काय बताते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु जो कि गर्म है और जो उड़द की फसल है वो गर्मी वाले स्थानों में लेने के लिए अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ जैसे खरीफ का मौसम है, जब जून के महीने में, जुलाई के महीने में जब अधिक पानी गिरता है उसके पश्चात हम उड़द की बुआई कर सकते हैं। तो ये हो गई खरीफ के ऋतु में यदि उड़द की फसल लेनी है तो। लेकिन यदि रबी में लेना है तो रबी में भी उड़द की खेती की जा सकती है। और जिन किसान भाइयों के पास पानी की उपलब्धता है, सिंचाई की उपलब्धता है, वे इसकी खेती गर्मी के मौसम में भी कर सकते हैं। और जैसा कि ज़मीन की बात है तो इसके लिए बढ़िया जल निकास वाली भूमि चाहिए जिसमें पानी भरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो उड़द की फसल है ये पानी के लिए सहनशील नहीं है, इसमें समस्या आ सकती है। तो इसलिए हमें अच्छी जल निकास वाली भूमि का चयन करना चाहिए, जिसमें 2 बार कम से कम जुताई करने के बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा करके कतार से कतार में इसकी बोनी की जानी चाहिए। तो कतार से कतार की बोनी यदि करना है तो किसान भाई आजकल सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर चलित, तो इसके माध्यम से भी इसकी बुआई की जा सकती है। तो बुआई के पहले लेकिन बीजों को अच्छे से फफूंदी नाशक दवा से उपचारित कर देना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार के जो फफूंद वाले रोग हैं वो भविष्य में ना आ पाए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ की जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है इसके लिए बहुत उपयुक्त है और अच्छी जल निकास वाली भूमि में उड़द की खेती आसानी से की जा सकती है। तो संगवारी हो, ये तो रही से बात कि हमन ह जमीन के तैयारी ला कैसे करन। और जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब बताई से कि आप हमार मन के छत्तीसगढ़ के जलवायु है एक बार बड़ा ही उपयुक्त हवय और हम दोनों तरीका से उड़द के फसल ला ले सकत हवन। तो फिर संगवारी हो, एमा एक बात और हवय कि उड़द के फसल के पहली जब हम अपन जमीन के तैयारी ला करथन तो हम अगर माटी के परीक्षण करवा लेथन संगवारी हो तो हमला ये पता चल जाथे कि एमा कतना प्रकार के
पोषक तत्व हवय और काकर काकर कमी हवय, ओकर हिसाब से जब हम उड़द के फसल ल लेबो तो हमला अच्छा से अच्छा लाभ घलोक होही। अब ये जानथन संगवारी हो कि उड़द के जब फसल तो हो गए, लेकिन उड़द कितना प्रकार के होथे, उड़द दाल ह कतका प्रकार के होथे और ओकर लगाए के काय काय विधि हवय, यहू ला जानना ओतके ही जरूरी है। काबर कि बीज एक महत्वपूर्ण चीज़ हरे हमर जमीन में, हमर खेती में। तो आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे हमारे डॉक्टर साहब ह। अच्छा प्रश्न है कि उड़द की खेती के लिए प्रमुख आदान होता है जो है बीज। यदि हम गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करें तो निश्चित रूप से हमारी फसल के उपज में वृद्धि होती है। तो इसलिए किसान भाई उच्च गुणवत्ता युक्त अच्छे उत्पादन देने वाली प्रजातियों का चयन करें। जैसे कि आपको विदित होगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इंदिरा उड़द प्रथम नाम की एक प्रजाति विकसित की गई है जो खरीफ के मौसम में बुआई के लिए उपयुक्त है। उसी प्रकार बहुत सारी प्रजातियां जैसे बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ से विकसित प्रजाति है। TU94-2 के नाम से आती है प्रजाति, बरखा नाम की प्रजाति आती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो छत्तीसगढ़ की जलवायु के लिए उपयुक्त हैं एवं अनुशंसित भी हैं। तो इस प्रकार के बीजों का चयन करें अपन। फिर उसके बाद बुआई का तरीका हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कतार से कतार में ही बोनी करनी चाहिए, जिससे कि बाद की जो अंतःकर्षण क्रियाएं हैं जिसमें विशेषकर खरपतवार नियंत्रण होता है, बीमारी का नियंत्रण होता है, कीटों का नियंत्रण होता है, तो ये सारी क्रियाएं करने में आसानी रहती है। यदि हम किसी प्राइवेट कंपनी का बीज लेते हैं तो उसमें पहले से ही फफूंदीनाशक दवा डली हुई होती है, तो उसके लिए उपचार करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि हम सोसाइटी के माध्यम से या बीज निगम के माध्यम से विश्वविद्यालय के बीज खरीदते हैं तो उसमें एक पैकेट दिया रहता है साथ में जो फफूंदीनाशक दवा होती है, तो उससे जब बुआई के पहले उपचारित करना चाहिए जस्ट। तो इस प्रकार से यदि हम फफूंदीनाशक दवा से उपचारित करके बुआई करें तो बाद में जो बीमारियां आती हैं, कीटों की समस्या आती है, वो सारी नहीं आती। बीजोपचार एक प्रमुख कार्य है जो बुआई के पूर्व। तो उसमें हम जो फफूंदीनाशक दवा है जो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से लेते हैं। जैसे हमारे पास 1 किलोग्राम बीज है तो उसके लिए हम 2.5 ग्राम फफूंदीनाशक दवा, जिसे हम जीनेब है, मैंकोजेब है और भी कॉपर सल्फेट वाली फफूंदीनाशक दवाएं जो उपलब्ध हैं बाज़ार में, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इनको हम क्या करना चाहिए, छाया वाली जगह पे ले जाके थोड़ा सा पानी छिड़क के बीजों में, उसमें फिर फफूंदीनाशक दवा को छिड़क देना चाहिए और अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए और थोड़ी देर उसको छाया में सूखने देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो एक तरीके से बीज के ऊपर एक परत जम जाती है फफूंदीनाशक दवा की। तो इस प्रकार से ये जो शुरुआती दिनों में फसल को एक फफूंद से बचाने के लिए सहायक होती है। संगवारी हो, आप मन सुने कि कैसन ढंग के आप मन ला अपन जमीन के तैयारी, अपन बीज रोपण के तैयारी ला करना है। फिर कोनो भी प्रकार के फसल में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि पानी के प्रबंधन कैसे होना चाहिए। और जैसे कि आप देखत हो आजकल मौसम चक्र बदल गया हवे, जेमा कभी भी पानी के दौर आ जाते संगवारी हो। तो ऐसा समय में पानी के प्रबंधन कैसन ढंग के होना चाहिए, गर्मी में और ठंड में कैसन कैसन प्रकार के हम पानी के प्रबंधन करके अपन उड़द के फसल ला बहुत सुघ्घर ढंग ले बना सकथन। आओ जानथन ये विषय में क्या कहा थे डॉक्टर साहब हम। यदि हमें जल प्रबंधन यानी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है किसान भाई के पास, तो खरीफ के मौसम में जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के मैदानी या दक्षिणी पठार या उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में भी वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। तो इसलिए हम बुआई का जो समय है जुलाई से अगस्त तक बुआई आसानी से कर सकते हैं। मतलब अगस्त के आखिरी सप्ताह तक भी यदि आप बुआई करते हैं तो उस समय जो वर्षा काल है थोड़ी कम हो जाती है वर्षा। तो क्योंकि ये जो फसल है उड़द की फसल, वो वर्षा ज़्यादा जल के लिए या अधिक पानी होने से सड़ने की संभावना रहती है। तो इसमें जो खरीफ की ऋतु में ज़्यादा हमको जल प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस इसमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि जल का भराव ना हो। लेकिन जो रबी के मौसम में या गर्मी में हमें खेती करनी है उड़द की, तो उस समय अच्छी जो जल धारण क्षमता वाली मिट्टी का चयन करना चाहिए, जिसमें अधिक समय तक नमी संरक्षित रह सके। और उड़द का जो
पकने की अवधि है वो बहुत कम होती है, मतलब 60 से 70 दिन 80 दिन में पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है। तो इस हेतु हमें मुश्किल से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो जब बुआई के समय हम तो सीधे पलवार मतलब सीधा पानी चला सकते हैं, लेकिन बाद के समय में हमें कोशिश करना चाहिए कि स्प्रिंकलर की सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा पानी ना हो, क्योंकि यदि आप सीधे पानी छोड़ देते हैं तो उसमें विशेष रूप से ज़्यादा पानी होने की संभावना रहती है और फसल पीला पड़ने लगता है। संगवारी हो आप मन सुने देखो कि कैसन ढंग के आप मन हा अपन क्षेत्र में बढ़िया उड़द के खेती ला करके अच्छा से अच्छा लाभ कमा सकते हो। ढेर अकन चर्चा जारी है, फिर बारी हा एक ठन संदेश के। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। फिर संगवारी हो एक बात और जरूरी हवे, वो ये हवे कि जब कभी हमला कोनो भी प्रकार के समस्या आथे तो हम हाँ डॉक्टर के तीर में जाथन और बढ़िया पोषक आहार विटामिन प्रोटीन ले लेथन। लेकिन जब हमार फसल ला दे के बारी आथे तो हमला कौन कौन से प्रकार के खाद हमार फसल ला देना चाहिए और एमा अगर खरपतवार के नियंत्रण हमला कैसे ढंग के करना चाहिए, आओ जानथन ये विषय में का थे हमारे डॉक्टर साहब। विशेषकर जैसा कि आपको पता है कि हम उड़द या दलहनी फसल का उपयोग इसलिए करते हैं कि नाइट्रोजन कम से कम मात्रा में आवश्यकता पड़े, क्योंकि जो दलहनी फसल हैं उनमें विशेष गुण होता है कि वे वातावरण में जो उपलब्ध नाइट्रोजन है उसको ज़मीन में स्थापित करते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में देने की आवश्यकता है, जैसे कि 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हम नाइट्रोजन देते हैं। फिर जो स्फूर है उसे हम 50 किलो तक दे सकते हैं और उसके बाद पोटास है उसे भी हमें 20 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से देना चाहिए। फिर इस जो दलहनी फसल है, उड़द है, मूंग है, इनमें विशेष एक तत्व की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलते हैं सल्फ़र। तो सल्फ़र भी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रदान करना चाहिए और इन सभी जो पोषक तत्वों को बुआई के समय देना चाहिए। जैसे ही हम बीज कूड़ तैयार होते हैं, मतलब उस समय हमें इन जो पोषक तत्वों को दे देना चाहिए, क्योंकि इनका जीवन काल बहुत अल्प समय का होता है इन फसलों का। तो जो भी पोषक तत्व हैं वो बुआई के समय ही देना चाहिए। और दूसरी बात है इन फसलों में खरपतवार का नियंत्रण। तो खरपतवार के लिए मुख्य रूप से हम बुआई के पूर्व वाली जो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो दवा है पेंडिमेथलिन नाम की, उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसे 30 मिलीलीटर प्रति टंकी
जो 15 लीटर की टंकी होती है तो 10 टंकी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। तो उस दर से यदि हम पेंडीमेथिलिन नाम की दवा का प्रयोग करें तो बाद में जो खरपतवार आने की समस्या होती है लगभग 30 दिनों तक, तो ये जो दवा है वो खरपतवार को रोक देता है। और उसके पश्चात भी यदि खरपतवार की समस्या आती है तो बाद में किसी अन्य दवा का उपयोग करना उचित नहीं रहता। तो संगवारी हो आप मन सुने कि हमारे डॉक्टर साहब बताई से कि आप मन ला कब कब और कैसे कैसे खाद मन के निस्तारी ला ओमा देना हवय और ओला करना हवय। तो संगवारी हो ये तो बात रही से खाद और खरपतवार के, और जेमा हमन ला नियंत्रण करे के कई ठन विधि ला हमारे डॉक्टर साहब बताई से। फिर यहू बात जरूरी है संगवारी हो कि कीट व्याधि के प्रबंधन हम कैसन ढंग के कर सकन। हमार फसल में मौसम के अनुसार कौन कौन से प्रकार के कीट आ सकते, हमार उड़द के खेती में कौन कौन से प्रकार के कीट के संभावना बन सकते, जेकर से हम पहली से ही निपटे बर तैयार रहन। तो का कैसे कीट व्याधि के विषय में हमारे डॉक्टर साहब आओ सुनथन। तो जो उड़द की फसल है उसमें मुख्य रूप से एक बीमारी आती है जिसे हम येलो वेन मोजाइक बोलते हैं। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उनकी सिराओं में एक प्रकार से पीला पीला चिन्ह दिखने लगता है। तो ये मुख्य बीमारी इसमें एक ही है, जो पीला मोजाइक वायरस। तो ये वायरस के द्वारा होती है। तो इसके लिए एक कीट होता है जो सफ़ेद मक्खी, तो उसका नियंत्रण करना चाहिए जिससे कि इसका फैलाव एक पौधे से दूसरे पौधे में ना हो। तो इसके लिए क्लोरोपायरीफास नाम की दवा है जिसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी दवा आती है इमिडाक्लोरप्रिड नाम की दवा, जिसे 0.6 मिलीलीटर, बहुत कम मात्रा में ये दवा लगती है। इसका छिड़काव करके भी हम किसी भी प्रकार की जो छोटे मोटे कीट आते हैं उनका नियंत्रण कर सकते हैं। हाँ, इन फसलों में निंदाई गुड़ाई थोड़ी सी, क्योंकि वर्षा काल में विशेषकर जब ज़्यादा वर्षा होती है तो उस समय जो ज़मीन की एक परत है, जो ऊपर की परत, वो कड़ी हो जाती है। तो उस समय हमें कोशिश करना चाहिए कि 2 कतारों के बीच में गुड़ाई कर देने से पौधे की बढ़वार अच्छी होती है। और ये जो कार्य है वो अपन 30 दिन के अंदर करें। यदि बाद में अपन निंदाई गुड़ाई करेंगे तो उसमें पौधे को टूटने की या पौधे को नुकसान होने की संभावना हो सकती है। तो ये तो बात रही संगवारी हो कीट व्याधि के, और डॉक्टर साहब बड़ा सुग्घर ढंग ले आप मतलब बताई से कि हमला कौन कौन से प्रकार से एमा हमला दवाई ला डालना हवय और एक प्रबंधन ला कैसे करना है। फिर बात आते कि जब कटाई के बारी आते तो कटाई के समय हमारे किसान भाई मन ला विशेष प्रकार से कौन कौन से बात के ध्यान ला रखना है, कैसन कैसन सावधानी ला रखना है। आओ जानथन ये विषय में क्या कहा थे हमारे डॉक्टर साहब। उड़द की फसल बहुत कम समय में पकने वाली फसल है। तो ये 70 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो आप देखेंगे तो फसल खेतों में ही आसानी से समझा जा सकता है कि ये फसल कटाई के योग्य हो गई है। पूरी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, कुछ पत्तियां झड़ भी जाती हैं। तो उस समय हमें एक दाना तोड़ के या फली को तोड़ के दाने को दांत में चबा के देख सकते हैं कि उसमें नमी की मात्रा कम हो गई है, तो हम कटाई कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा समय तक यदि आप फसल को खेत में रखेंगे तो इसमें फलियां चटकने की समस्या होती है, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो फली भी ना चटके और पक भी जाए, उस समय हमको इसकी कटाई कर देनी चाहिए और फिर धूप में सुखाकर घाई करके फिर बीज को भंडारित करना चाहिए। इसमें विशेष सावधानी की बात नहीं है, क्योंकि जो फलियां, जो पहले फूल आते हैं वो फलियां पहले आ जाती हैं, वो पहले पक जाते हैं। तो उनको कुछ बचाने के लिए हमको, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक यदि धूप के प्रभाव में रहेंगे, सूखेंगे और चटकने की समस्या होती है, तो उनको तुड़ाई करके रख लेना चाहिए। फिर बाद में एक साथ कटाई करना चाहिए जिस समय सारी फलियां पक जाए। तो इस प्रकार से जो फसल तैयार हो जाए उसको अच्छी तरीके से धूप में सुखाकर घाई करना चाहिए। संगवारी हो जब किसान हाँ अपन फसल ला घर में लेके आते और ओला बढ़िया बना के बोरा में सजा के रखते संगवारी हो, तो वह एक ठन बड़े प्रबंधन हरे। काबर कि अब फसल हा खेत ले घर में आ गया हवय तो ओकर रख रखाव कैसन ढंग के होना चाहिए, यहू बहुत महत्वपूर्ण हवय। नहीं तो वो जतका मेहनत हम करे हन वो में कीट व्याधि लग करके वह खराब हो सकते। तो संगवारी हो भंडारण कौन से विधि से होना चाहिए और भंडारण के समय हमला का बात के ध्यान रखना चाहिए। आओ जानथन ये विषय में क्या कहा थे डॉक्टर साहब। जैसा कि आपको विदित है कि दलहनी फसलों का बाज़ार बहुत व्यापक है और इसका मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जा रहा है। और विशेषकर उड़द मूंग की यदि बात करें तो इनका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आता है,
जो कि बहुत अन्य फसलों की तुलना में या चना की तुलना में, अरहर की तुलना में कम होता है। तो उत्पादन कम होने की वजह से इसका मांग ज़्यादा है और बाज़ार में मूल्य भी अच्छा मिलता है। तो इसकी बाज़ार की कोई समस्या नहीं है, मंडियों में भी आसानी से ये फसल बिक जाती है। बस यदि हम बेचने के समय अच्छी तरीके से उसकी सफाई गहाई करके बीजों को अपना चमकदार बीज लेके जाएं बाज़ार में, तो आसानी से किसान भाई को अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये फसल बहुत कम समय में पकने वाली फसल है। यदि कोई किसान भाई रबी की फसल में विशेष ध्यान देता है या खरीफ की फसल में विशेष ध्यान देता है, तो उसके पास एक दूसरी फसल का एक अच्छा जरिया उड़द की फसल हो सकती है। यदि रबी की फसल उसकी मुख्य फसल है तो वो खरीफ में उड़द की खेती कर सकता है। 70 से 80 दिन में फसल पक कर तैयार हो जाती है और समय पूर्व आपका खेत अगली फसल के लिए खाली मिलता है। तो उड़द की फसल को यदि हम सोचें एक तरीके से, तो अतिरिक्त मुनाफा कमाने के लिए अच्छा जरिया है। संगवारी हो ढेरेकन चर्चा होई से, गोड बात होई से, अब बेरा हवय सुघर सुघर गीत संगीत सुने के। तो आओ सुनथन और देखथन ये गीत ला। आना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा बिना आना तेरा बिना। आना अमरैया माँ, कर मन तेरा जामुना, कर मन तेरा जामुना। आना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा बिना, कर मन तेरा बिना। आना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा जामुना, कर मन तेरा जामुना। कर्मा कर्मा से थस बाबू, कर्मा कैसे होते हो। कर्मा कर्मा कै थस बाबू, कर्मा कैसे होते हो। हाय कर्मा कर्मा कै थस बाबू, कर्मा कैसे होते हो। हाय कर्मा कर्मा कै थस बाबू, कर्मा कैसे होते हो। कर्मा के पोतिला घर न विचार डाले, आधा गली माँ तुझे आए हो, आधा गली माँ तुझे आए। कर्मा के पोथिला घर में विचार डाले, आधा गली माँ तो धुआए, आधा गली माँ तो धुआए। आना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा बिना, कर मन तेरा बिना। आना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा जामुना, हाय रे कर मन तेरा जामुना। बाग बजावे बाग गुड़ेरी, केछुआ शंख बजावे जी। हाय बाग बजावे शंख बजेरी, कछुआ शंख बजावे जी। हाय रे बाग बजावे बाग गुड़ेरी, केछुआ शंख बजावे जी। संगवारी हो ये तो रही से गीत संगीत और आज के ज्ञान आप मन ला कैसे लागिस, ये ला आप मन हाँ अपन चिट्ठी पत्री के माध्यम ले जरूर बताओ। हमर पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492007। तो संगवारी हो आपके मितान हाँ अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।